साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री में एक नेता है, नाम है ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर। उनकी अपनी खुद की एक पार्टी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। समाजवादी पार्टी की बदौलत ही 6-7 सीट जीत गए थे। खुद की जो गाजीपुर की जहूराबाद सीट है, जहाँ से वो विधायक हैं, वो भी समाजवादी पार्टी की बदौलत ही जीते। उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। अखिलेश यादव जी इनको बगल वाली कुर्सी देते थे, बगल में बैठाते थे, मान सम्मान मिलता था, बड़ी बड़ी बातें करते थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में कटोरा लेके भीख मंगवा दूंगा। तमाम उनकी बातें हैं। लेकिन जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो ओम प्रकाश राजभर फिर दिल्ली वाले कोटे में अपना हाजिरी लगाते हैं। अपनी हाजिरी लगा के कहते हैं कि अब मैं भाजपा में आना चाहता हूं। उसके बाद भाजपा में आते हैं तो बहुत लेट जाकर के मंत्री बनाए जाते हैं। अब वो सुबह उठते हैं तो काम यही रहता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी को कुछ कह दूं। ओम प्रकाश राजभर सुबह उठने के बाद उनका यही रूटीन है, सुबह शाम दोपहर अखिलेश जी को क्या कोसना है, अखिलेश जी को कहाँ घेरना है, अखिलेश जी से क्या सवाल करने हैं, यही काम है उनका। जबकि उनके समाज के दर्जनों राजभर लड़कों का इनकाउंटर 2017 के बाद से हो चुका है, उसका उन पर कोई उनको ख्याल नहीं है। इस मुद्दे पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी मौजूद हैं, जो इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, ये पूरी बात बताएंगे विस्तार से कि राजभर समाज के बच्चों का जो इनकाउंटर है भाजपा की सरकार में कैसे हुआ, कितना हुआ, क्या संख्या है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विगत 1 वर्ष के अंदर जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जहूराबाद में पिछले 2-3 माह पूर्व बेलेसड़ी गांव पंचायत में एक दीपक राजभर की हत्या होती है। दिन के 5 बजे हत्या होती है और हत्यारे भाग जाते हैं। पुलिस असफल रहती है, किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर पाती है। और जैसे ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पता होता है कि राजभर की दिन दहाड़े हत्या हो गई तो औपचारिक तौर पर जाकर के पुचार करते हैं, दुआर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। और जैसे ही गए उनके दरवाजे पर पूरा लाव लश्कर लेकर के, जैसे लग रहा था कि उस गांव में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार जा चुकी है। पीड़ित पिता अपने दर्द को कहा, साहब मेरा 24 वर्ष का बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो उसके सामने जिस स्टाइल में जो इनका तरतीब है, जो तरीका है हिनहिनाने का, हिनहिनाते हैं, कुछ भी कहेंगे तो हिनहिनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर हिनहिनाते हैं। आप देखिएगा, किसी चैनलों पर देखिएगा, हिनहिनाते हैं। उसने कहा साहब मेरा बेटा मरा है और आप हमारे दरवाजे पर बैठ करके मजाक कर रहे हैं। बहुत कुछ कहा, उसने सब कुछ कह दिया इनको और कहा कि मैं बेटा के दर्द को बर्दाश्त कर पाऊंगा, पर आप जैसा व्यक्ति जो इस सरकार का कैबिनेट मंत्री है, आप बैठ करके हमारे दर्द का मजाक बना रहे हैं, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं केवल गाजीपुर नहीं, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जिसको काशी की धरती कही जाती है, काशी में जो इनकी जन्मभूमि है, वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, दर्जनों राजभर की हत्याएं होती हैं और ये असफल होते हैं। आपसे तो लोग उम्मीद करेंगे, समाज के लोग तो ये कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग का आप कैबिनेट मंत्री हो और राजभर की हत्या हो रही है, आप कर क्या रहे हो, क्या किए हैं? ये केवल बकवास के अलावा ये कुछ नहीं किए। सुबह शाम जैसे कहते हैं पानी पी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को उलझुलुल कहते हैं। अरे श्रीमान जी, कौश अखिलेश यादव 2022 में आपको 17 टिकट न देते तो शायद ये विधानसभा का मुंह देखने के लायक नहीं रहते। 17 टिकट दिए थे साहब, और 17 में केवल अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए, 2 टिकट पर लड़े और बाकी टिकटों का इन्होंने ब्लैकमेलिंग किया। क्या समाज इस बात को नहीं जान रहा है? समाज इस बात को नहीं समझ रहा है? समाज तो समझ रहा है, देख रहा है।
जो उम्मीदें थी, जिसे हम समझा था खमीरा, वो भसक को निकला। लोगों की उम्मीद थी कि ये मेरे खून के हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे दर्द को जानेंगे और कल इस दर्द का बयां करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे समाज के लिए संघर्ष करेंगे। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, टाँ टाँ फिस। अब तो समय आ गया है इनके बकवासी का, इनके बड़बोलेपन का। केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी को ये नहीं छोड़े हैं। जिस दल में हैं, आज के दिन है, उठा करके वीडियो देख लीजिए, वही महाराज जी जोगी बाबा को कहे थे चल सन्यासी मंदिर में जहाँ भीख देने की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर ओम प्रकाश राजभर वहाँ नहीं पहुँचा दिया तो जिस शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, मैं डॉक्टर रमाशंकर राजभर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इन्होंने तो अपने माँ तक को नहीं छोड़ा, अपने माँ तक को नहीं छोड़ा। अरे साहब क्या कह रहे हैं, उस माँ को अपमानित कर रहे हैं तो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, और उस माँ को भी आप उलझुल करते हैं। राजनीति के निजता के पराकाष्ठा का इन्होंने अंत कर दिया है। अभी आपने कहा कि सुबह सुबह वो उठते हैं, अखिलेश जी को अनाप शनाप बोलते हैं पानी पी के, तो ओम प्रकाश जी सुबह सुबह पानी ही पीते हैं कि कुछ और पीते हैं? अब हम तो अब नहीं कुछ कह पाएंगे, इसलिए नहीं कह पाएंगे कि जब हम प्रमाणित होकर के नहीं समझ पाएंगे तो पानी पीते हैं और के बारे में मुझे नहीं पता है। उनकी निजी बात है, क्या पीते हैं क्या करते हैं वो उनका निजी वक्तव्य है। कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश जीतना है, पूर्वांचल खास तौर से, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, आपका सलेमपुर, देवरिया, फिर इधर आ जाइए मऊ, घोसी, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, ये पूरा जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के, अगर इनको जीतना है तो ओम प्रकाश राजभर के साथ रहना होगा, तभी यहाँ पर आपको जीत होगी। और जिसके साथ ओम प्रकाश राजभर रहेंगे वही जीतेगा ये सीट। ये उनका बड़बोलापन है, बिल्कुल यथार्थ में कुछ नहीं है जो कह रहे हैं। कल तक राजभर समाज भटका था, बहका था, सोचता था कि हम भी कहीं इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार की बात कर लूँगा। आज 10 साल से इनको सत्ता में ले आकर के देख लिया है, और देख लिया है तो समझ लिया है। अब वो देख रहा है कि हमारी तो प्रधानी की सीटें भी घट जा रही हैं, हम क्षेत्र पंचायत सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं। इनके कारण भाईचारा बिगड़ा हुआ है, इनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनकी वजह से राजभर जो है राजनीति में बैक फुट पर आ रहा है। अब वो बिल्कुल सचेत हो गया है, संभल गया है, और 2027 में इनको ठीक से जवाब देगा। और जवाब देने का एक सीधा सीधा प्रामाणिकता है, ये घबराए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर 2027 में जो अपनी सीट खुद की जहूराबाद जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे साहब, सवाल ही नहीं उठता जीतने का। जीतने की बात अगर होती तो ये कहते कि मैं जाऊंगा बतरौलिया। जनता वहाँ ठीक से पढ़ ली है, इनको ठीक से जान गई है, और जब जान गई है तो ये एहसास इनको हो गया है कि अब सर्व समाज में कोई भी समाज हमारा संग्राम यादव है वहाँ पर, महारथी है संग्राम यादव। संग्राम जाएंगे क्या लड़ेंगे? कुछ नहीं लड़ेंगे, कुछ नहीं लड़ेंगे। जब लड़ेंगे पता चलेगा। 2000 के हाथ में जो लिस्टिंग है ये, हाँ। एक बार नाम पढ़ दीजिए, क्या क्या हुआ एक बार नाम पढ़। ये जो है वाराणसी में जो हत्याएं हुई हैं राजभर खास तौर पर राजभर समाज का, उसमें नाम है क्रमशः सुरेश राजभर, फया राजभर, छोटू राजभर, डॉक्टर सचिन राजभर, इंजीनियर रोहित राजभर, फत्ते राजभर, साधु राजभर, सचिन राजभर, कृष्णा राजभर आदि हत्याएं तो केवल वाराणसी में हुई है। इसी के साथ बलिया में दिग्विजय राजभर, चंदन राजभर, गाजीपुर में जिनका मैं जिक्र कर रहा था दीपक राजभर, शिवमूर्त राजभर, सुधारण राजभर, मऊ में अमित राजभर, अनिल राजभर, शिवबचन राजभर, जौनपुर में पंकज राजभर, डॉक्टर सुनील राजभर, अभिषेक राजभर, रामसेवक राजभर, और बाराबंकी में बबलू राजभर, कुशीनगर में रिंकी राजभर, संत कबीर नगर में नंदिनी राजभर जैसा अनेकों नेक राजभर समाज की हत्याएं हुई हैं। तो राजभर तो इनसे सवाल पूछेगा, और जब सवाल पूछता है तो ये घबराते हैं। नहीं घबराइए साहब, बड़ी उम्मीद लगाया था समाज, आपने समाज को कहा था कुछ भी हो जाएगा, मैं राजभर समाज को आरक्षण दिला के रहूंगा। राजभर सोचा क्या पता आज तक इस पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा एक IAS नहीं बना, एक IPS नहीं बना, ये तो बड़ी बात हो जाएगी साहब। पूरे प्रदेश में अगर आंकड़ा उठा के देख लिया जाएगा हमारे समाज का तो 10 ठो राजभर इंस्पेक्टर नहीं है। हालात ये है, कहाँ गया आरक्षण? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ने आदेश किया
और उस आदेश का कंप्लायंस आज तक ये सरकार से नहीं करा पाए, इससे घटिया बात क्या हो सकती है। केवल बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, समाज नौजवान पढ़ा लिखा नहीं समझ पा रहा है। पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण अरे वो विभाग में- सेना बना दिए हैं अपनी एक ये सेना राष्ट्रीय नहीं बना- सुहेल देव सेना आरएसएस। वो आरएसएस बना करके समाज को दाम करने का एक तरतीब अपना लिए हैं कि इसी पर हम ब्लैकमेल करेंगे। अब न कोई दल इनमें आने वाला है, न कोई समाज इनके बहकावे में आने वाला है। ये वर्तमान हालात में अपने सरकार का उपयोग करके, संसाधनों का उपयोग करके, नौजवानों को वर्दी पहना करके, अरे साहब, जिस समाज को, जिस नौजवान को अभी भी कलम और किताब की आवश्यकता है, उस नौजवान को ये व्यक्ति छड़ी पकड़ा करके बैसाखी पर खड़ा कर दे, इससे बड़ा घटिया क्या हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर उमाशंकर राजभर। इनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजभर समाज अब ओम प्रकाश राजभर के बहकावे में नहीं आएगा। अब वो समझ चुका है कि ओम प्रकाश राजभर केवल और केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इतने राजभरों की पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई हैं, इनकाउंटर हुआ है, कहीं पर भी वो नहीं गए, और जहां जाते हैं तो वहां पर हिनहिनाते हैं। अब हिनहिनाना का है, आप लोग बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।